बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा, मैंने वीडियो एक बनाई थी। मैंने वीडियो में उसमें मुख्तलिफ अमराज के बारे में डिस्कस किया था। एंग्जाइटी, थकावट और हर वक्त चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा में रहना, हर वक्त जो है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहना। बहुत सारे मरीज़ जो है वो आते हैं कि हकीम साहब ये बीमारी हमें ही क्यों हुई और ये बीमारी हम इस बीमारी में ही क्यों मुब्तला हुए। तो मैंने इन तमाम राज पे दिल की घबराहट, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त रेस्टलेसनेस, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस पे जो है ना मैंने 3 तस्बीहात बताई थी और साथ मैंने कलवंजी का अर्क बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कल से अब तक बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल करके मुख्तलिफ सवालात किए हैं। वो सवालात पहले मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। एक सवाल जो है वो ये आया कि आपने जो 3 तस्बीहात बताई हैं वो क्यों बताते हैं आप। और दूसरा सवाल ये आया कि आप क्या अमलियात भी बताते हैं। आप कोई जो है वो किसी सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है, आप कोई पीर हैं या कोई इस तरह के आप कोई जो है वो अमलियात भी करते हैं और तवीज़ वगैरह भी देते हैं। तो तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा जो किया गया वो ये कि आपने जो तस्बीहात बताई उनमें 3 तस्बीहात बताई थी, उनमें से एक जो थी वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसका बीमारी के साथ क्या लिंक है। आपने कहा कि इन तीनों तस्बीहात का बीमारियों के साथ लिंक है। तो एक जो तस्बीह बताई थी वो दुरूद पाक बताया था कि एक तस्बीह रोज़ाना दुरूद पाक की लाजमी करनी है। तो मैं फ़र्दन आपको जल्दी जो है वो इनके जवाबात जो है मैं ये, क्योंकि मैं सबको व्हाट्सएप पे जवाब देना मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि इतने सारे लोगों को मैं अलग अलग इंडिविजुअल जवाब दूँ, तो मैं ये इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ी। सबसे पहली बात तो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मुझसे जो सवाल हुआ कि आप अमलियात भी करते हैं या अमलियात बताते हैं, ऐसा नहीं है। मैं गुनाहगार बंदा हूँ। मैं सिर्फ ये 3 तस्बीहात जो है वो मुख्तलिफ मरीज़ों को बता देता होता हूँ। सिर्फ वो भी मेरा अपना ये ज़ाती तजर्बा है कि मैंने मरीज़ों को बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई, उनकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई और वो सेहतयाब हो गए। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैं कोई अमलियात नहीं करता, मैं कोई तवीज़ नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ दवाई देता हूँ बस। और ये 3 तस्बीहात बताता हूँ और उसके अलावा मैं कोई अमलियात, कोई तवीज़, कोई कुछ नहीं करता। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ बिल्कुल। आप अपना कांटेक्ट, आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ लेंगे तो आपको किसी तवीज़ की, किसी अमलियात की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो आपको किसी और जिक्र की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, ये इस सवाल का जवाब हो गया कि मैं अमलियात बताता हूँ। बिल्कुल नहीं बताता मैं अमलियात, ना मैं तवीज़ करता हूँ, ना मैं इस तरह का कोई सिलसिला है मेरा। बिल्कुल मैं सिर्फ़ और सिर्फ सादा सिर्फ दवाई देता हूँ बस। मैं एक तबीब हूँ और सिर्फ दवा से के ज़रिए इलाज करता हूँ। आप तस्बीह क्यों बताते हैं? तस्बीह बताने की वजह यह है कि मैंने अपने तकरीबन मेरा जो तजर्बा है, मैंने अपने कई साल तजर्बा में देखा कि लोगों को बीमार होने की जो वजह है उसमें उनकी कई दफ़ा अपनी गलतियां और कोताही हैं, कई दफ़ा अपनी जो है उनके अमराज जो हैं वो उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से हैं। तो क्यों ना उसकी वजह से भी दवाई के साथ साथ अल्लाह ताला से भी रजू किया जाए, अल्लाह ताला से भी कॉन्टैक्ट किया जाए। सिर्फ तस्बीह। अब इन तस्बीहात में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आपने क्यों बताई और इसके बताने की क्या वजह थी? देखें, हमारा जो जिस्म इंसानी है, हमारा खालिक रब है। हमारे जिस्म को बनाने वाला, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब आप फलां किसी भी मर्ज़ में गिरफ्तार, हकीम साहब आप इसकी गारंटी देते हैं कि आप इस इलाज के, कोई भी मर्ज़ हो, मैं एक सादा मिसाल दे रहा हूँ आपको, हकीम साहब आप इसकी गारंटी देते हैं कि यह मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देता। हालांकि अगर मेरा उस मर्ज के ऊपर 100% भी रिजल्ट हो के 100 मरीजों में से 100 के 100 भी ठीक होते हो, मैं तब भी गारंटी नहीं देता। उसकी वजह ये, गारंटी आप लोग मोबाइल की दे सकते हैं, आप लोग इंसान अपनी भी बनाई हुई किसी चीज़ की गारंटी दे सकता है, किसी प्लास्टिक की शय की, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की आलात की। जिसका खालिक इंसान है वो इंसान जो है अपनी बनाई हुई चीज़ की गारंटी दे सकता है। 1 साल 2 साल, ये जी इतने माह चलेगी वारंटी। हमारा खालिक तो रब है, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? मैं गारंटी दे दूं उसके नसीब में शिफा ना हो। पहली बात तो ये, इस बात को समझ लें, ठीक है। तो हमारा जो जिस्म इंसानी है, हमारा जो जिस्म इंसानी है वो बनाया है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गन्स को बनाया। अल्लाह ताला ने ही हमारी एक ज़र्रे का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताने की वजह ये कि क्या हम पूरी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला हमसे सिर्फ एक चीज़ का जो है वो इकरार मांगता है कि अल्लाह और उसके रसूल से वफादारी। तो क्या हम पूरी ज़िंदगी में क्या इस कलमे का विर्द करते हैं? हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, सिर्फ इस वजह से जो है वो हम मुसलमान हैं, वरना क्या हम दिल से, अल्लाह ताला इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है।
मैंने जो थोड़ा सा मज़हब को पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। तो इसलिए अल्लाह ताला से आप वफ़ा का, हमारा जो खालिक है, हमारे पूरे जिस्म का जो बनाने वाला है, तो क्यों ना हम अपने जिस्म की सेहत याबी के लिए उस अल्लाह ताला से वफ़ा का अहद करें। इस तस्बीह के बताने की वजह ये है, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारी पूरी जिस्म का बनाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारा जिस्म बीमार हो गया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, कि मैं ही बीमारी देता हूँ और मैं ही शिफा देता हूँ। तो हम उस अल्लाह ताला से कांटेक्ट करें, उस अल्लाह ताला से रब्ता करें कि अल्लाह ताला मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ और ये मेरे ही किसी गुनाहों का, किसी कोताही का नतीजा है, तो अल्लाह ताला मुझे इससे सेहत याब अता फरमा दे। तो जिसने शिफा देनी है, जब आप उससे कांटेक्ट जोड़ लेंगे तो आपकी बीमारी किसी भी वजह से हो, आपको शिफा मिलेगी। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि 3 तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तस्बीह का मैंने कल डिटेल से बता दिया था, क्योंकि वो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मकसद, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला से रजू करना कि अल्लाह ताला मेरी जो गलती है, मेरी जो कोताही है, मेरी ही है, बेशक मैं ही जालिम हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ, बेशक तू पाक है, मुझे माफ़ फरमा दे। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। अब आप देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व आसा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुल लकुम, कि बेशक कुछ ऐसी अशिया हैं जिनसे तुम कराहत खाते हो लेकिन तुम्हारे लिए वो बेहतर हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो और वो तुम्हारे लिए जो है वो तकलीफ़ का बाइस हैं। तो इससे क्या मैसेज दे रहा है अल्लाह ताला कि हमारी ही ख्वाहिशात, हमने गाड़ी लेनी है, पैसा बेइंतहा दौलत आ जाए, उसकी वजह से हम दिन रात काम करते हैं, अपने जिस्म को बीमार कर लेते हैं। नाजायज़ ख्वाहिशें, नाजायज़ तवक्कुआत, बहुत लंबी ख्वाहिशात हम पालने के बाद अपने जिस्म को हम बीमार करते हैं। उसमें मैं खानों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि खाओ पियो, कुरान पाक में फरमाया कि खाओ पियो, 8वें पारे की आयत है, खाओ पियो और एतदाल से खाओ, तसर्रुफ ना करो, ज़िया ना करो। फिर 16वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खाओ पियो वो खाने जो हमने तुम्हें पाक खाने अता किए हैं और कभी भी हद से ना बढ़ना। तो क्या हम पाक खाने खा रहे हैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे जोड़ के? क्या हम हराम चीज़ें नहीं खा रहे? क्या हम ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे जो नुकसानदेह हैं? क्या हम फसलों को ज़्यादा पैदावार करने के लिए हम उनके अंदर जहर पाशी नहीं कर रहे? ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इस पर अगर बात करूँगा तो ये कई वीडियोज़ पे बन सकती हैं। तो ये हमारी ही नाजायज़ ख्वाहिशात हैं जो कि हमारे जिस्म को बीमार कर रही हैं। तो इस वजह से हमें रुजू करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप ख्वाहिशात अपने दिल में जो रखें वो अल्लाह ताला के ताबे हों, अल्लाह ताला के ऊपर अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दें। बेशक अल्लाह ताला जो है वो आपका मुकद्दर तब्दील करने वाली सिर्फ वाहिद एक ही हस्ती है, और वो उस हस्ती से जब आप रुजू करेंगे आपको तमाम दुनिया और आखिरत की तमाम चीज़ें बग़ैर ख्वाहिश के मिलेंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया व आसा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, कि एक चीज़ जिसकी तुम्हें ख्वाहिश होती है, एक चीज़ जिससे तुम कराहत खाते हो, वो ही चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर है। व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुव खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुल लकुम, और जिससे तुम मोहब्बत रखते हो वही तुम्हारे लिए जो है वो गलत होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और बेशक तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है। तो इसलिए मैंने ये तस्वीर बताई, मैं इसलिए तस्वीर बताया करता हूँ कि अगर हमारी ही किसी गलती कोताही की वजह से, हमारे गलत खानों की वजह से, हमारी किसी ऐसी ख्वाहिश की वजह से जिसकी वजह से हम अपने जिस्म को बीमार कर बैठे हैं, हम किसी गलत आदत में पड़ के अपने जिस्म को बीमार कर बैठे हैं, तो उसकी हम गुनाहों की, उस गलती की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगें तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। तीसरी जो दुरूद पाक मैंने बताया, दुरूद पाक के बारे में सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूं कि दुरूद पाक तमाम ही गमों से, तमाम ही परेशानियों से निजात का ज़रिया है। तमाम परेशानियां और तमाम गम दुरूद पाक से दूर हो जाते हैं। जब तमाम गम परेशानियां दूर हो जाते हैं तो क्या हमारी बीमारी दूर नहीं होगी? बिल्कुल हमारी बीमारी भी दूर होगी। मैंने सिर्फ ये जो मैंने बातें बताई थी कल, मैंने उनकी डिटेल के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात मुझसे लोगों ने किए थे, मैं ये वीडियो इस तरह से बनाई है। तो मेरी वीडियो जो है वो उसको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है वो इन 3 तस्बीहात को पढ़ना शुरू करें, और 3 तस्बीहात जो है वो ये पढ़ें ताकि उनको
निजात मिले बीमारियों से, उनको निजात मिले गुनाहों से। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन जो मेरे तजर्बे में ये 3 चीज़ें हैं, 3 तस्बीहात हैं, वो मैंने आपको बताई ताकि आप लोग इसको अपनी मामूल बनाएं और इसका जो है वो अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं और अपनी आखिरत भी संवारें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।